बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की सूरत हाल देखें फ्राइडे वाले दिन गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा अप हुई। अप होने की रीजंस आप जानते हैं। 7 दिन की गजा में जो जंग बंदी थी, उसके बाद अचानक जंग शुरू हो गई, एक रीज़न। दूसरी रीज़न ये है कि फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच थी, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन के कोई मसले मसाइल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। तो इस न्यूज़ की वजह से भी गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ और 2075 को टच करने के बाद, ये देखें 2075 को टच करने के बाद थोड़ा डाउन आके 2071 के आसपास गोल्ड मार्केट क्लोज हुई। और इसका ऑल टाइम हाई जो है ऑक्टाफेक्स ब्रोकर पे वो है 2079.56, 2080 समझ लें। और अब लगता यही है कि ये गोल्ड मार्केट अब दोबारा अपना ऑल टाइम हाई बनाने जा रही है, यानी कि 2080 से भी ऊपर जाएगी। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ देखने से पहले अगर हम वीआईपी सिग्नल ग्रुप के सिग्नल्स देखें दोस्तों, गोल्ड को हमने पहले तो फ्राइडे वाले दिन सेल किया 2046 के एसएल के साथ, और सेल की ट्रेड से ये देखें ये छोटा मोटा प्रॉफिट बना। मार्केट 2-3 दफ़ा डाउन आई डाटा आने से पहले, और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब इसने बाय में जाना है, तो ये मैंने एवरी डिप बाय का कहा, ठीक है। और हमने गोल्ड को किया बाय, ये देखें एवरी डिप बाय मैंने कहा था, ये देखें 8:20 पे, और ठीक 10:30 बजे गोल्ड मार्केट थी 2060 पे और 2075 को इसने टच किया, ये देखें। और बाय की ट्रेड्स ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अगर दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें मंडे का डाटा, 4 दिसंबर मंडे को यूएसडी से रिलेटेड सिर्फ एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, फर्दर कोई न्यूज़ नहीं है। 5 दिसंबर ट्यूसडे को अगर हम देखें यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे। इसी तरह वेंसडे को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड जीडीपी का डाटा आएगा, और यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:15 बजे आएगी। इसी तरह थर्सडे 7 दिसंबर को देखा जाए यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट सिर्फ एक न्यूज़ है, 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। इसी तरह फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक यूएसडी से रिलेटेड 1, 2, 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 6:30 बजे आएंगी। एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़, एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, ये दोनों न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे। ट्रेडिंग व्यू पे दोस्तों गोल्ड मार्केट क्लोज हुई 2071.88 के आसपास, और यहाँ पे हम देख लेते हैं न्यूज़ क्या बता रहे हैं। गोल्ड फ्यूचर सो टू रिकॉर्ड क्लोज, गोल्ड क्लोजेज एट अ रिकॉर्ड हाई एज द डॉलर्स एंड यील्ड्स फॉल फॉलोइंग वीक इकोनॉमिक डाटा। गोल्ड हिट्स 3-year हाई, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि गोल्ड जो है ना, गोल्ड एक्सटेंड्स गेन आइज ऑन पावेल। DXY को अगर हम देखें दोस्तों, DXY आया डाउन। अगर हम इसको देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें जी पहले डाउन आया और फिर थोड़ा अप होने के बाद ये क्लोज हुआ सही, और अब भी इसने बेरिश इनगल्फिंग ही बनाई है, इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे।
अगर DXY आता है फर्दर डाउन तो गोल्ड जाएगा फर्दर अप, इसलिए गोल्ड को सेल करने की भी गलती नहीं करनी। ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी है, अब यहां से दोबारा इसने डाउन आना है DXY ने। अब दोस्तों हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वीकली कैंडल के ऊपर नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये पुरानी लाइनें कर रहे हैं हम डेल, इसको भी डेल कर दिया। गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस 2075 बनेगी, ये देखिए, बहरहाल बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। और इसी तरह गोल्ड मार्केट की वीकली सपोर्ट जो बन रही है, कलर इसका ब्लू कर देते हैं, 2001, और एक सेंटर में लगा लेते हैं पिवट पॉइंट, इसका कलर हम करेंगे रेड, डन कर दिया। अब हमने देखना है छोटे टाइम फ्रेम में, इन लेवल को थोड़ा और करेंगे एडजस्ट। ये देखें जी 2075.13 तक ये मार्केट अप हुई थी फ्राइडे वाले दिन, बाकी लेवल्स तकरीबन ठीक हैं। अच्छा जी, कमिंग वीक दोस्तों गोल्ड मार्केट की ये है रेजिस्टेंस 2075.13, सपोर्ट है 2001, पिवट पॉइंट है 2036। अब हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कमिंग वीक? ये दोस्तों बनी है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बना है, ये देखें जी, और ये जोन जो है कहाँ से कहाँ तक है, इसके ऊपर हम ये लाइंस ड्रा कर लेते हैं। 2034 से लेके 2044 ये बाय का एरिया है। एक यहाँ से बाय पकड़ेंगे 2044, एक इसके सेंटर से बाय पकड़ सकते हैं, ठीक है, 40 से पकड़ सकते हैं, आप बाय लिमिट लगा सकते हैं। तीसरी बाय लिमिट हम लगाएंगे 2034, और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, 2034 में से 30 पिप्स माइनस अगर आप करें 2031 या 2030 के एसएल के साथ, यहाँ से हम गोल्ड को करेंगे बाय, इस बाय के जोन से, और ये दोबारा अप जाएगा। अगर ये जोन हो गया ब्रेक, ठीक है, H4 के टाइम फ्रेम में या H1 के बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज होगी, तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, फिर हम बाय से एग्जिट होके यहाँ से करेंगे सेल। बहरहाल ज़्यादा चांसेस अप जाने के रहेंगे क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग है, बाय का जोन है। अच्छा जी, अब वीकली रेजिस्टेंस है, अगर ये हो गई दोस्तों ब्रेक, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसकी, इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया था वीकली टाइम फ्रेम में, देखते हैं वो लाइन हमने कर दी डिलीट। ये देखें, ये लास्ट टाइम इसने ऑल टाइम हाई लगाया था गोल्ड ने 2079 के आसपास, ये इसका ऑल टाइम हाई है, छोटे टाइम फ्रेम में सही नजर आएगा, ये देखें जी 2079। अब ये है रेजिस्टेंस 75 के बाद। अच्छा जी, 2079 से डाउन आ गया तो ठीक है, अगर इसका ये ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक हो गया तो फिर ये 2100 की तरफ गामजन हो जाएगा गोल्ड। अगर H1 के टाइम फ्रेम में देखें, ये जो हमने बाय का जोन ड्रा किया, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि 2044 के आसपास आप इसको बाय करें। अच्छा, अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, H1 के टाइम फ्रेम में देखें, ये मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए पहले डाउन आ सकती है, इसी तरह H4 में भी तमाम इंडिकेटर्स पीक पे हैं, और डेली टाइम फ्रेम में भी तमाम इंडिकेटर्स पीक पे हैं, और मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है। ये देखें, जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन की, ये देखें यहाँ तक करेक्शन की, 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अब चलेगी।
अब दोबारा ये मार्केट करेक्शन करने डाउन आएगी और बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आएगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बाय का जोन है इस तक डाउन आ सकती है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ तक 2001, ठीक है, यहाँ से भी दोबारा बाय करेंगे हम इसे, क्योंकि 2001 के आसपास दोबारा फिर बुलिश इनगल्फिंग है। ठीक हो गया जी, ये देखिए यहां से फिर ये अप जा सकता है, बाय का जोन बना हुआ है। इसी तरह अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें, H4 में नहीं बनेगी ट्रेंड लाइन, नहीं, डेली में ही बनेगी। ये है जी डेली टाइम फ्रेम, हम लगाते हैं ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट अप जा रही हो तो ट्रेंड लाइन नीचे लगाते हैं ये। अब ये ट्रेंड लाइन हमें बता रही है कि अगर मार्केट आती है डाउन, गोल्ड मार्केट, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन से टकरा के अप हो सकती है। ठीक है, तो फिर ये जो एरिया है 2001 2002 का, यहां से हम बाय करेंगे। समझ आ गई? पहला बाय का एरिया दोस्तों बन रहा है ये 2034 2044। मार्केट इसको एक दफा रेस्पेक्ट जरूर देगी। जब ये हो गया ब्रेक तो दूसरी दफा हम बाय यहां से पकड़ेंगे जब मार्केट ट्रेंड लाइन से टकरा के अप होने लगेगी। बहरहाल डेली टाइम फ्रेम में भी ये देखें, H4 में देखें जी, ये बनी बुलिश इनगल्फिंग। अब डेली में देखते हैं, डेली में फिर बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, बाय का जोन बना हुआ है। और ये थोड़ा बड़ा है बाय का जोन, ये 2030 से लेकर 2045 तक बन रहा है। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये हो गया जी। अब देखते हैं H4 में, सही, ये आ गया जी H4 में। इसको यहां पे ले आए, ठीक। ये जोन जो है 2030 से 2000 तकरीबन 47 से बन रहा है। ये है डेली टाइम फ्रेम में बाय का जोन। और ये छोटा जोन जो है इस जोन के अंदर, ठीक है, ये H4 के टाइम फ्रेम में बन रहा है। अब H4 वाला बाय का जोन जो है ये HLZ बन गया, यानी हाई लिक्विडेशन बाय का जोन, स्ट्रॉन्ग बाय का जोन बन गया। ये हो गया जी, सही। अगर कंफर्मेशन ABC की बात की जाए, ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी, अब इसमें बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड भी है, फिर बुलिश इनगल्फिंग, और दूसरी तीनों कंफर्मेशंस इस जोन में मौजूद हैं। क्रूड ऑयल के ऊपर प्रीवियस वीडियो में हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था, और ये देखें इस सेल के जोन से मार्केट, क्रूड ऑयल मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आई। अगर आपने इसको सेल किया फ्राइडे वाले दिन तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। अब हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें, और इसको आप ट्विज़र टॉप भी कह सकते हैं। ट्विज़र टॉप इसलिए कि दोनों कैंडल्स की बॉडीज जो है ना वो बराबर क्लोज हुई हैं। बड़े टाइम फ्रेम में ट्विज़र टॉप बनने का मतलब ये है कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा अब डाउन जाएगी। सही, बेरिश इनगल्फिंग भी है, ट्विज़र टॉप भी बन गया है। इसी तरह H4 में अगर हम दोबारा देखें तो सेल का जोन बना हुआ है, बेरिश इनगल्फिंग बनी है। इस डॉजी टाइप ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने किया इनगल्फ, और ये बनी बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन। ऊपर भी सेल का जोन है,
ये हो गया और ये हो गया। अब दो सेल के जोन है, ऊपर भी मैं रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूं, ये सही। अब दोस्तों ये जो नीचे वाला सेल का जोन है ये तो हो सकता है रिस्की, ठीक है। यहाँ से वैसे सेल हम कर सकते हैं जब 50 मूविंग एवरेज को टकराए 76.38, यहाँ से 77.97, यहाँ से तीसरी सेल की ट्रेड हम ऊपर से लगाएंगे 79.49 से। लेकिन पहले ये मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अप हो सकती है। टॉप से सेल करेंगे क्रूड ऑयल को। नेचुरल गैस को देखें दोस्तों, नेचुरल गैस ने जल्दी जल्दी अप नहीं होना, इसने बनाई है तकरीबन बेरिश इनगल्फिंग, ये सेल का जोन बनाया है, और अगर ये अप होती है तो ये करेक्शन करने अप हो सकती है, और ये जोन जो है सेल का है। सही हो गया जी, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोज हुई है, रेड कैंडल की बॉडी, ये सेल का जोन ही है, और ये फर्दर डाउन जा सकती है ये मार्केट, और लॉन्ग टर्म के लिए हम सेल करेंगे इसको डिप से। लेकिन ये देखें ये डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के वैसे अप भी हो सकती है, ठीक है। बहरहाल अगर बाय का सिग्नल इसने बना दिया ना डेली टाइम फ्रेम में H4 में, तो वैसे यहाँ से बाय किया जा सकता है। सिल्वर को अगर देखें, सिल्वर मार्केट दोस्तों ओवरबॉट है, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में RSI 70 से भी अबव है, और स्टॉकेस्टिक तकरीबन 100 के करीब है। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में भी ये ओवरबॉट है, तमाम इंडिकेटर्स पीक पे हैं, और ये फ्राइडे वाले दिन हमने बाय का जोन ड्रा किया था, ये देखें कितनी खूबसूरती से ये हमारी बाय लिमिट्स को यहाँ से उठाया, रीटेस्ट किया बाय के जोन को, और सिल्वर मार्केट अप हुई। अब अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों, यही बुलिश इनगल्फिंग है, ये बाय का जोन है। सिल्वर अगर आती है डाउन तो इसको सेलिंग नहीं समझ कंसीडर करना आपने, बल्कि इस जोन से आप बाय कर सकते हैं। ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग, आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं 23.9 से लेकर 23.5। यूरो यूएसडी डाउन आया है, यूरो यूएसडी को अप होना चाहिए था, सही। और ये देखें ये आया है डाउन, अब इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूरो यूएसडी के ऊपर। H4 के टाइम फ्रेम में तो बुलिश इनगल्फिंग तो नहीं बनी, अलबत्ता ये देखें ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, सेल का जोन बना हुआ है, सही हो गया बुल, और इसके बाद बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें यहाँ भी बेरिश इनगल्फिंग है, वैसे डेली वाला जो जोन है ना ये ज़्यादा वैलिड है। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये देखें सेल का जोन बन रहा है, यूरो यूएसडी इस जोन से आ सकता है डाउन। वेरी गुड वेरी गुड, ये देखें ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था पाउंड के ऊपर, पाउंड मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और मार्केट खातिर खा अप हुई। अब दूसरा इसके ऊपर बाय का जोन बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, ये देखें ये देखें, सही। इस जोन से हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं पाउंड को। पहले आएगा ये डाउन, बल्कि ज़्यादा बेस्ट ये है जब ये 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगे तो इसको बाय किया जाए। प्रीवियस वीडियो में नेस्डेक के ऊपर हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट डाउन आई, इसको टच करके क्लोज हुई है, बहरहाल इससे ये डाउन आएगी इस जोन से नेस्डेक मार्केट। बहरहाल बहुत डेंजरस पेयर है सीनियर ट्रेडर्स को और बड़े अकाउंट वालों को इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। US30 पेयर जो है पागल हो चुका है, ये बिल्कुल करेक्शन के लिए भी डाउन नहीं आ रहा,
ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था, तो इसको टच करने भी डाउन नहीं आई मार्केट। अगर इसको टच करने डाउन आती है तो इस जोन से इसको बाय किया जा सकता है। इंडिकेटर्स को देखें, सारे पीक पे हैं। H4 में डेली में देखें, सारे पीक पे हैं। BTC को देखें, BTC के ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया था और मार्केट अप है, बुलिश है। दोबारा डाउन आती है तो इसी जोन से हम इसको बाय कर सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बाय का जोन बना है। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।